No, we were not happy with him buying oil from Russia. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन दिनों दुनिया भर में चल रही जंगों को समाप्त करने का ठेका उठा रखा है। हाल ही में ट्रंप ने हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को 2 साल बाद समाप्त करा भी दिया है, जबकि रूस और यूक्रेन युद्ध को भी खत्म कराने में लगे हुए हैं। इससे पहले ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच भी चले युद्ध को समाप्त कराने का दावा किया था, जिसके बाद विपक्ष ने भारत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हालांकि केंद्र सरकार ने सभी आरोपों को नकारते हुए साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया था कि भारत पाकिस्तान युद्ध विराम कराने में अमेरिका का कोई हाथ रहा भी था। इसी बीच ट्रंप ने भारत को लेकर एक और बड़ा दावा कर डाला है। ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं और इसी वजह से भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप के इस बयान के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश के सम्मान का सौदा कर दिया। ट्रंप का कहना है, उनकी नाराजगी और धमकियों से डरकर मोदी ने आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। एक बात साफ है, नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री हैं और उनकी हरकतों ने देश की विदेश नीति को चौपट कर दिया है। नरेंद्र मोदी रूस हमेशा से भारत का खास सहयोगी रहा है। खुद के झप्पी वाले रिश्ते सुधारने के लिए देश के रिश्ते खराब मत कीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने पीएम मोदी से 5 सवाल भी पूछे हैं। पहला सवाल, ट्रंप को यह फैसला लेने और घोषणा करने की अनुमति देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। दूसरा सवाल, बार बार की गई अनदेखी के बावजूद बधाई संदेश भेजते रहते हैं। तीसरा सवाल, वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी गई। चौथा सवाल है कि शर्म अल शेख में शामिल नहीं हुए। 5वां सवाल है राहुल गांधी का, ऑपरेशन सिंदूर पर उनका विरोध नहीं करते। दरअसल भारत रूस से तेल की खरीदारी करता है, इसको लेकर अमेरिका कई बार अपना गुस्सा भी जाहिर कर चुका है। यहाँ तक कि तेल खरीदारी को लेकर ही भारत पर अमेरिका ने अतिरिक्त 25% टैरिफ भी लगाया है। अमेरिका ने इसको लेकर कहा था कि भारत जब रूस से तेल खरीदना कम कर देगा तो ये टैरिफ कम हो सकता है। इसी को लेकर गुरुवार को व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। भारत के रूस से तेल खरीदने से मुझे खुशी नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। आगे कहा कि अब हमें चीन से भी यही करवाना होगा। आपको बता दें, रूस के साथ भारत के संबंध सिर्फ तेल व्यापार तक सीमित नहीं है। दोनों देशों ने अप्रैल 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, यानी भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से भी पहले, और तब से दोनों देशों के बीच बेहद घनिष्ठ संबंध रहे हैं। भारत पर आए हर संकट के समय रूस डटकर भारत के साथ खड़ा भी रहता है। सालों से भारत और रूस एक दूसरे का समर्थन भी करते रहे हैं। उदाहरण के लिए 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के दौरान रूस, जो उस समय सोवियत संघ था, मध्यस्थता की भूमिका निभाई और 1966 में ताशकंद शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी की, जहां एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि आपको बता दें, ट्रंप के इन दावों पर अभी तक भारत की तरफ से कोई बयान आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है। This is a war that should have never started, but it's a war that Russia... My friend has been there now for a long time, and he's assured me there will be no oil purchased from Russia. There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. भारत के साथ टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। इस दावे के चलते तेल की कीमतों में अचानक उछाल आ गया, बाजार में खलबली मच गई। क्या कुछ हुआ वो बताएंगे, उससे पहले ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो जान लीजिए।
दरअसल अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल की खरीद को लेकर 50% टैरिफ लगाया है। भारत पहले भी ये बात कह चुका है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से उसे रूसी तेल की खरीद को लेकर निशाना बनाया जा रहा है और अब इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। समाचार एजेंसी ANI की तरफ से सवाल किया गया कि क्या वे भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानते हैं। इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हाँ जरूर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हैं, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं इस बात से खुश नहीं था कि भारत तेल खरीद रहा है और उन्होंने आज मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। हम चाहते हैं कि चीन भी ऐसा ही करे। ट्रंप के प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम दूसरे देशों को यह निर्देश नहीं दे रहे कि वे किसके साथ संबंध रख सकते हैं और किसके साथ नहीं। हम ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। खास बात यह है कि भारत और चीन दोनों ही रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल हैं। इससे पहले ट्रंप ने दुनिया के 7 देशों के समूह G7 से अपील की थी कि रूस से तेल खरीदने वालों पर टैरिफ लगाया जाए। ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई तक करार दे चुके हैं। वहीं उनके सलाहकार पीटर नवारो भारत को मुनाफाखोर बता चुके हैं। ट्रंप का बयान अब ऐसे समय आया है जब एक हफ्ते पहले ही अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया था कि भारत ऊर्जा खरीद में अब ऑप्शन की तलाश खोज रहा है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीड ने कहा, भारत हमेशा से रूस से इतना तेल नहीं खरीदता आया है। रूस के साथ उनके हमेशा से मजबूत संबंध रहे हैं, लेकिन पिछले 2 या 3 वर्ष में उन्होंने न केवल उपभोग के लिए बल्कि शोधन एवं पुनर्विक्रय के लिए भी छूट पर रूसी तेल खरीदना शुरू किया। तो ऐसा नहीं है कि अब भारत अर्थव्यवस्था का कोई आधारभूत हिस्सा है। हमारा मानना है कि वे ऐसा कर सकते हैं और उन्हें ऐसा करना चाहिए। सच कहूं तो मैं देख सकता हूं कि वे अभी से विविधीकरण यानी ऑप्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे इसे समझ रहे हैं। ग्रीड ने आगे कहा, जाहिर तौर पर भारत एक संप्रभु देश है, वे अपने फैसले खुद लेंगे। अब इतने बड़े दावे के बाद तेल बाजार में भूचाल आ गया है। जी हाँ, ब्रेंट क्रूड $62 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार करने लगा है, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI लगभग $59 प्रति बैरल पर स्थिर रहा है। यह बढ़ोतरी 2 लगातार सत्रों में 2% की गिरावट के बाद आई है। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि भारत कब तक रूसी तेल की खरीद बंद करेगा और इस संबंध में भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस सब के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है और अब बाजार में खलबली मच गई है।